देखिए, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल जो क्लास 10th में क्या होगी, इस बार की परीक्षा में क्या होने वाली है, पूछे जाने वाले प्रश्न है। यानी कि इससे पहले हम लोग ने ज्यामिति वाला पढ़ा था। ज्यामिति में जितने भी प्रश्न पूछे, ज्यामिति से जितने प्रश्न पूछे जा सकते थे उन सब प्रश्नों को मैंने क्या कराया था, उसमें सॉल्व कराया था। अब वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में भी देखा जा सकता है कौन कौन से क्वेश्चन को क्या किया जा सकता है, पेपर में उठाया जा सकता है। इसकी ज़्यादा चांसेस है और ज़्यादा परीक्षा में क्या किया जाता है, पूछा जाता है उन सारे क्वेश्चनों को। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः, दो वृत्त है जिनकी त्रिज्या क्या है, क्रमशः 19 सेंटीमीटर तथा 9 सेंटीमीटर। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों परिधियों के योग के बराबर है। यानी कि एक दो वृत्त है छोटा छोटा, एक का है ये 19 और एक छोटा सा वृत्त है उसका क्या है आपका 9, और एक ऐसा वृत्त है जिसकी त्रिज्या क्या है, जिसकी परिधि क्या है, इन दोनों के, इसकी 2 पाई इंटू आर होता है ना, 19 लिख दीजिए, इसकी 2 पाई क्या हो जाएगा इंटू 9। इसकी जो परिधि है इन दोनों के परिधियों के क्या है, बराबर है, योग के बराबर, यानी कि 19 गुणा कर दीजिए प्लस 2 पाई इंटू 9, इनके बराबर है। ये परिधियां हैं। चूंकि वृत्त की परिधि, चूंकि माना बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या करेंगे हम लोग, त्रिज्या आर है, तब इसकी परिधि 2 पाई कैपिटल आर, 2 पाई आर होता है ना, ठीक है। तब चूंकि प्रश्नानुसार 2 पाई कैपिटल आर बराबर इन दोनों के परिधियों के बराबर ना, इसकी परिधि प्लस इसकी परिधि के बराबर, ठीक है। 2 पाई इंटू 19 प्लस 2 पाई इंटू 9। देखिए 2 पाई दोनों में कॉमन है ना, कॉमन कर दीजिए, 2 पाई कॉमन कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 19 प्लस 9, कितना हो जाएगा बाबू 2 पाई आर, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल ना, कैपिटल आर बराबर कितना हो जाएगा 28 सेमी, क्या हो जाएगा इसकी 28 सेमी हो जाएगा, ठीक है ना, नोट करिए इसको। देखिए अब क्या है क्वेश्चन, जो दूसरा नंबर है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन या इस टाइप के क्वेश्चन आपको क्या किए जा सकते हैं, परीक्षा में पूछे सकते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या होता है, आपका अंक बदल दिया जाता है, जो क्वेश्चन का मतलब होता है सेम होता है, क्वेश्चन का क्या कर दिया जाएगा, अंक बदल दिया जाएगा। ये नहीं कि ये सेम यही क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन इसका अंक या नंबर बदल दिया जा सकते हैं, लेकिन टाइप यही होगा क्वेश्चन का, ठीक है। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास, एक कार है, कार में जो पहिया लगे हुए हैं उसके प्रत्येक पहिए का व्यास कितना है 80 सेंटीमीटर। यदि यह कार 66 किमी प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिए का क्या कितना चक्कर लगाएंगे। इस 66 किमी प्रति घंटा का मतलब ये है कि 1 घंटे में कार कितने किलोमीटर चलती है, 66 किलोमीटर। तो पहले तो लिखेंगे ना, और पहिया का चक्कर लगाती है ना, कितना चक्कर, तो पहले पहिया का व्यास दिया हुआ है ना, तो लिखिए चूंकि पहिया का व्यास, पहिया का व्यास d बराबर कितना है 80 सेंटीमीटर, इसलिए पहिए की त्रिज्या r बराबर कितना हो जाएगा 80 बटा में 2 ना, बराबर क्या 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तब पहिए की परिधि 2 पाई आर, 2 गुणे 22 बटा में 7 गुणे कितना 40, ये ना नहीं कट रहा है, गुणा कर दीजिए 80, 88 में 2 से गुणा 0 हो गया, 8 दूनी 16 6, 8 दूनी 16 1 1700, यानी कि इतना सेमी। पहिए की क्या होगी, परिधि होगी, टोटल ये होगी। और चूंकि पहिए द्वारा बने कह रहा है कितने चक्कर ना, चक्करों की संख्या बराबर कुल दूरी बटा में वृत्त की परिधि। कुल चक्करों की संख्या निकालता है ना, चक्करों की संख्या बराबर क्या, कुल तय दूरी बटा में जिस पहिए द्वारा तय की गई दूरी होती है उस पहिए की
परिधि से डिवाइड करते थे, चक्रों की संख्या आती है। तो पहले चक्रों की संख्या निकालने के लिए हमें कुल दूरी निकालना पड़ेगा ना, पहिया कितनी दूरी चली है। चूंकि कार द्वारा तय की गई दूरी 1 घंटे में, 1 घंटे में कितना दूरी तय की है, 66 किलोमीटर। कितना, 66 किलोमीटर। अगर इसको हमें क्या करना हो, मीटर में बदलना होगा तो कितना ले सकते हैं, 66,000 मीटर, ये ना। चूंकि हमें एक और किस में बदलना है, सेंटीमीटर में ना जी, बराबर सेंटीमीटर में बदलेगा तो और 2 जीरो लग जाएगा, 5 जीरो हो जाएगा सेमी। हमारी कार कितनी चली, 1 घंटे में 66 माने 66, ये कितना है 50 सेंटीमीटर। अब देखिए चूंकि हमें निकालना है 10 मिनट में ना, 10 मिनट में ना, इसलिए कार द्वारा अर्थात लिख सकते हैं, अर्थात 60 मिनट में, 60 मिनट में कितना दूरी तय की है, 60 मिनट में तय दूरी बराबर कितना है, 6650 है ना सेमी। इसलिए 1 मिनट में तय दूरी बराबर कितना हो जाएगा जी, 6650 और बटा में कितना 60, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल ना, 6 से 6 कैंसिल, कितना हो जाएगा जी 11 और कितना जीरो 4 जीरो सेमी, ये ना 4 जीरो होगा कि नहीं होगा। अब देखिए तथा कितने समय में निकालना है, 10 मिनट में ना जी, 10 मिनट में प्रत्येक पहिया ना, तो 10 मिनट में तय दूरी कितना हो जाएगा, एक और जीरो बढ़ जाएगा, पहले 4 था, अब 10 मिनट में करेंगे तो 10 से गुना करेंगे ना, 10 से इसमें गुना हो जाएगा तो 10 मिनट में, 1 मिनट में इतना दूरी तय की, 10 मिनट में कितना, इतना तय की सेमी। अतः कुल तय दूरी इसकी क्या हो गई, सेमी में आ गई। हमें क्या निकालना है, चक्करों की संख्या, प्रत्येक पहिए का चक्करों की संख्या बराबर कुल तय दूरी बटा में परिधि, चक्कर की परिधि। कितना हो जाएगा ये आपका 1100 माने 1150 बटा में 1760 बटा में 7, ये ना ऊपर चला जाएगा 7, कितना हो जाएगा ये 7 गुणे 1150 बटा में कितना 1760, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। अब देखिए अब इससे कटेगा तो आपका 22 से कटेगा कितनी बार में, 8 बार में, 22 वाटे 176, सॉरी 22 वाटे, या इसको 16 बार में कटाइए, 11 से 16 बार में कटेगा ना, 11 कम 11, 11 छक्का 66, ये कितनी बार में कटेगा, 1 बार में, कितना हो जाएगा 4 जीरो लगेगा, ये 16 हो गया ना, ठीक है। अब देखिए ये 2 से कटाइए तो 8 बार में, ये कितनी बार में कटेगा 5, कितना हुआ 5000, फिर ये कटेगा 4 बार में, कटाइए इसको 25 250, हाँ कटा, फिर ये कटेगा 2 बार में, कटाइए ये 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 5 10, ये 1250 हुआ, फिर ये कटेगा कितनी बार में कटेगा, ये बराबर 7 गुणे, ये जो कटेगा 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, 2 5 10, 625 ना, 625 बराबर हो जाएगा 7 5 35, 7 दूनी 14, 1 15, 7 6 42, सॉरी 7 दूनी 14, 14 3 17 ना होगा, 35 था ना, 7 6 42, अब 42 में कितना जोड़ना है 1, 43, इतने चक्कर होंगे, कितने चक्कर लेंगे 4375 चक्कर होगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए नोट करिए इसको। देखिए अगला टाइप का क्वेश्चन क्या है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या कीजिए, वृत्त के
चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि क्या है 5 सेमी है। परिधि दिया हुआ है। चतुर्थांश से आप समझते होंगे, चतुर्थांश से आपका मतलब क्या है कि वृत्त को 4 भागों में बांटा जाएगा। वृत्त को 4 बराबर भागों में बांटा जाता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग चतुर्थांश बोलते हैं ना। ये वृत्त का चतुर्थांश है। अब प्रत्येक वृत्त के चतुर्थांश का कोण कितना होता है 90 डिग्री होता है। वृत्त के प्रत्येक चतुर्थांश का कोण कितना होता है 90 डिग्री होता है। क्योंकि ये एक चतुर्थांश का निकालना है, इस चतुर्थांश का निकालिए। इसमें तो कहा है चतुर्थांश का ना, क्योंकि पूरी परिधि दी है। चूंकि वृत्त की परिधि 2 पाई r बराबर दिया हुआ है 22, 2 × 22 बटा में 7 गुणे r बराबर कितना 22। 22 से 22 एक बार में कैंसिल, तो 2 बटा में 7 r बराबर कितना 1, तो r बराबर 7 बटा में 2 हो जाएगा, सेमी हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब ये बताइए कि ये क्या है। जो वृत्त का चतुर्थांश होता है एक त्रिज्यखंड होता है। क्या होता है, एक त्रिज्यखंड होता है जिसका सेंटर पर कितना कोण होता है 90 डिग्री। तो आप जानते हैं कि चूंकि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जानते हैं ना, पाई r स्क्वायर। तो पहले ऐसे लिखते हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटा में 360, क्योंकि वृत्त का कुल कोण कितना होता है 360 होता है। और जो त्रिज्यखंड का कोण होता है ऊपर होता है और टोटल कोण नीचे होता है, इंटू पाई r स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है। चलिए थीटा कितना है 90 डिग्री और ये कितना है 360 गुणे पाई का मान 22 बटा में 7 गुणे इसका r का मान कितना 7 बटा में 2 गुणे 7 बटा में 2। 7 से 7 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 4 बार में कैंसिल। ठीक है, 11 दूनी 22 ना। ठीक है, 11 7 77 बटा में 4 दूनी का 8, ये आएगा 8 सेमी स्क्वायर आएगा, या 8 से भाग दे दीजिए। 8 9 72 दशमलव कितना बचा 8 9 72, 5 बचा ना, 8 6 48, 8 दूनी 16, ऐसे सेमी लगभग में सेमी स्क्वायर आएगा। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ रहा ना, एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल लगभग इतना होगा या इतना होगा। ठीक है ना, दशमलव में ले जाएंगे तो भाग दे दीजिएगा, नहीं तो इतना रहने दीजिए। दोनों सही है आपका। ठीक है, अब इसको नोट करिए, देर ना करते हुए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए चौथे नंबर का क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि केंद्र O वाले दोनों सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या क्या है क्रमशः 7 सेमी और 14 सेमी है, तथा एंगल AOC क्या है 40 डिग्री है। ठीक है, तो AOC ये 40 डिग्री है कोण आपका। अब यहाँ पे हमारी त्रिज्या क्या मिली है क्रमशः 2 सकेंद्रीय वृत्तों की 7 सेमी और 14 सेमी है। तो ये बताइए कि छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या क्या है, क्योंकि त्रिज्याएं OB बराबर कितना 7 सेमी और OA बराबर कितना हो जाएगा बाबू, OA बराबर 14 सेमी। OA बराबर क्या हो जाएगा 14 सेमी त्रिज्या है, क्या हो जाएगा OA बराबर 14 सेमी त्रिज्या हो जाएगी। अब ये क्या हो जाएगा, पूछ रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। हम देख रहे हैं कि एक वृत्त में ये क्या है त्रिज्यखंड है, त्रिज्यखंड है ना। हम क्या करेंगे, बड़े वाले त्रिज्यखंड में से छोटे वाले का त्रिज्यखंड घटा देंगे तो हमारा ये वाला भाग आ जाएगा ना। तो लिखेंगे छायांकित भाग ABDC का क्षेत्रफल, ABDC का क्षेत्रफल बराबर OBD त्रिज्या सॉरी बड़ा वाला का ना AOC त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस OBD त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे ना। देखिए इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू 40 बटा में 360 गुणे, क्योंकि इसका एंगल 40 है ना, है 40 बटा 360 पाई R स्क्वायर मतलब कितना 14 का स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 40 बटा में 360 गुणे पाई
क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर ना। चलिए 40 बटा पाई 360 घटा दीजिए, 40 बटा में 360 गुणे 22 बटा में 7 कर दीजिए पाई का मान, ब्रैकेट में 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। ठीक है, तब दीजिए 40 से 40 कैंसिल, ये 1 बटा में 12 ना, 1 बटा में 9, 1 बटा में 9 गुणे 22 बटा में 7 गुणे कितना हो जाएगा, ये एक बार जोड़िए 14 प्लस 7 गुणे 14 माइनस 7 कितना हो जाएगा बाबू आपका, 1 बटा में 9 22 बटा में 7 गुणे ये हो जाएगा आपका 21 गुणे 7, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया ना, 7 तरीके 3 7 21 3 तरीके 9, तो कितना हो जाएगा बाबू 154 बटा में 3 सेमी स्क्वायर, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। या इसको दशमलव में बदलना चाहेंगे तो इसमें भाग दे दीजिएगा, यहाँ पे भी आंसर हमारा क्या है परफेक्टली रूप से एकदम सही है। ओके, नोट कर लीजिए। देखिए 5वां टाइप का क्वेश्चन, मतलब जो वृत्त से पूछा जा सकता है, वृत्त में से पूछे, हम वही क्वेश्चन टच कर रहे हैं जो इस बार की परीक्षा में क्या किया जा सकता है, पूछने की संभावना ज़्यादा है। ठीक है, तो दी गई आकृति ABCD भुजा 14 सेमी वाला एक वर्ग है, 14 सेमी वाला क्या है, एक वर्ग है। ABCD क्या है, एक 14 सेमी वाला वर्ग है। ABCD केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं। ABCD को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि जो प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों को क्या करते हैं, प्रत्येक वृत्त शेष वृत्तों को, प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों को स्पर्श करते हैं। वृत्तों में से प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्त को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं, यानी कि प्रत्येक वृत्त शेष 3 वृत्तों में से किसी 2 वृत्त को परस्पर क्या करते हैं, स्पर्श। तो ये वृत्त है और शेष 3 वृत्त ये है ना, तो इसको ये स्पर्श कर रहा है ना, 2 वृत्त को कर रहा है। ठीक, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग ये है जो डैश डैश खींचा गया लाइनिंग वाला भाग, वो छायांकित भाग है, उसी को क्षेत्रफल निकालना है। तो ये बताइए कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप देख रहे हैं कि ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल है और इसमें क्या बन रहा है, त्रिज्यीय खंड बन रहा है। कितने त्रिज्यीय खंड बन रहे हैं, 4 ठे बन रहे कि नहीं बन रहा है। और जो त्रिज्यीय खंड बन रहे हैं, हमें इसका क्षेत्रफल निकालते कैसे हैं, ये पहले तो वृत्त हो गया और वृत्त की यहाँ से लेकर यहाँ तक एक त्रिज्यीय खंड हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक त्रिज्यीय खंड, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक त्रिज्यीय खंड, चूंकि ये त्रिज्यीय खंड हुआ और चूंकि हमारा पूरा क्या है, ये जो छायांकित भाग है किसके अंदर है, वर्ग के अंदर है। किसके अंदर है, ABCD के वर्ग के अंदर है। तो ये जो वर्ग के अंदर है, तो वर्ग के क्षेत्रफल में से क्या करेंगे, वर्ग के क्षेत्रफल में, देखिए छायांकित भाग भी वर्ग के अंदर है और त्रिज्यीय खंड भी वर्ग के अंदर ही है। तो हम क्या करें कि इसको निकालना है, तो छायांकित भाग में से देखिए इस भाग को हटा दीजिए, इस भाग को हटा दीजिए, वर्ग के क्षेत्रफल में से इसको हटा दीजिए, तो केवल यही ना बचेगा, यानी कि वर्ग के क्षेत्रफल में से चारों त्रिज्यीय खंडों के क्षेत्रफल क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो हमारा यही ना बचेगा, यानी कि इसको भी हटा दीजिए, इसको भी हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, इसको, केवल ये बचेगा। तो हम क्या करेंगे, त्रिज्यीय खंडों के क्षेत्रफल घटा देंगे, क्योंकि प्रत्येक वृत्त क्या है, बराबर है, प्रत्येक वृत्त क्या है, बराबर है, तो इसका त्रिज्यीय खंड भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। एक त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसमें 4 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा हमारा। तो देखिए हल में चूंकि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा वर्ग ABCD का क्षेत्रफल माइनस 4 गुणे त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। ये बताइए वर्ग की भुजा कितनी है, वर्ग की भुजा 14 सेमी है ना, तो 14 सेमी यानी कि 14 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या था, चूंकि वृत्त का प्रत्येक वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है ना, तो ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी क्या होगा 90 डिग्री होगा, और ये भी क्या होगा 90 डिग्री, और ये भी क्या होगा 90 डिग्री। तो यानी कि 90 बटा में
360 गुणे 22 बटा में। अब चूंकि ये देखिए यहाँ से और यहाँ से ये वृत्त की जीवा मान त्रिज्या है ना, तो ये त्रिज्या और ये त्रिज्या परस्पर बराबर होगी ना, तो ये क्या होगी, ये 7 होगी और ये 7 होगी, तभी ना मिलकर के हो जाएगा। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7 पे स्क्वायर ले लीजिए, ये हो जाएगा 196 माइनस कितना हो जाएगा 9 चौको 36 और 4 से एक बार में कट गया, ये कितना बचेगा 7 से 1 7 कट जाएगा ना, स्क्वायर कट गया किससे 7 से, तो बचेगा कितना कितना बचेगा 154 कितना बचेगा 154 सेमी स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमारा कितना हो जाएगा घटाइए तो 6 में से 4 गया 2, 9 में से 4 2 आया ना, एक 42 सेमी स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना क्वेश्चन को। क्वेश्चन बहुत आसान है और इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको नोट कर लीजिए। देखिए अगला टाइप का क्वेश्चन जो वृत्त के क्षेत्रफल से संबंधित है, दी गई आकृति में OACB केंद्र O और त्रिज्या 3.5 सेमी वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। ये क्या है 3.5 सेमी वाला एक चतुर्थांश है। यदि OD बराबर 2 सेमी तो निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित मतलब क्या दिया गया है, चतुर्थांश OACB का क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये हमें क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पहले तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। देखिए हल करिए, चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल, ये बताइए ये त्रिज्य खंड है ना, चतुर्थांश का क्षेत्रफल त्रिज्य खंड ही ना होता है, बराबर कितना होता है, क्योंकि प्रत्येक चतुर्थांश का एक चतुर्थांश वृत्त का एक चतुर्थांश का कोण कितना होता है 90 डिग्री, इसलिए हम क्या लिखेंगे 90 डिग्री अपन में 360 गुणे क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर, ये ना। तो देखिए ये कैंसिल 1/4 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे 3.5 है ना जी। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या 1/4 गुणे 22/7 गुणे 7/2 कैंसिल, इससे 11 बार में कैंसिल, और कितना हो जाएगा 11/4 सेमी स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 11/4 सेमी स्क्वायर होगा ना, सॉरी स्क्वायर है ना ये, ओके। यहाँ पे भी 1/7 पर 2 रहेगा, 11/7 77 में कितना हो जाएगा 11/7 77 8 हो जाएगा, 8 सेमी वर्ग सेमी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, वर्ग सेमी। ठीक, अब देखिए हमें कह रहा है फिर छायांकित भाग का निकालना है। क्या करना है, आप ये छायांकित भाग जो दिख रहे हैं इसमें 2 आकृतियां बनी है, एक छायांकित है एक अछायांकित है, एक छायांकित भाग है एक छायांकित भाग नहीं है। तो चूंकि छायांकित भाग निकालना है और दोनों आकृतियां किस में है चतुर्थांश में है, तो एक ही आकृति एक बड़ी आकृति के अंदर 2 आकृतियां हैं और एक आकृति का निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि जिस आकृति का क्षेत्रफल निकालना है और जिस आकृति का क्षेत्रफल नहीं निकालना है, तो जिसका नहीं निकालना उसका क्षेत्रफल निकाल करके हम बड़े वाले आकृति में से निकाल कर घटा देंगे तो नहीं आ जाएगा। यानी कि इसका क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं, इसका तो हमें कोई फार्मूला नहीं है, लेकिन इसका ये देख रहे हैं कि त्रिभुज है, ये 90 डिग्री है और ये लंब है और ये आधार है, ये एक समकोण त्रिभुज है ना, निकालेंगे। चूंकि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर OACB का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OBD का, सॉरी चलिए BOD का ही ले लीजिए, BOD का क्षेत्रफल है ना। ठीक, अब ये क्या है, और इसका क्षेत्रफल तो 77/8 आ गया है, माइनस इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुणे आधार, आधार कितना है बाबू, ये आधार है 7/2 ना, क्योंकि 3.2 को 7/2 लिख सकते हैं, ये त्रिज्या है, और गुणे कितना OD कितना है 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, तो हो जाएगा कितना आपका 77/8 माइनस 7/2 बराबर आपका हो जाएगा कितना, LCM 8 हो जाएगा, 77 माइनस 14 बराबर कितना हो जाएगा 7×4 = 28 हो जाएगा, सॉरी कितना हो जाएगा बाबू 28, क्योंकि 4 से बार में कटेगा ना, तो 4 से इसमें गुणा करेंगे तो घटाइए तो 17 में से 8 गया 9, अब बचा यहाँ पे 6 में से 2 गया 4/8, ये सेमी स्क्वायर इतना आएगा आपका
बटा में ही, ठीक है। अगर इसको दशमलव में चेंज करना चाहेंगे तो दशमलव चेंज, नहीं तो यहाँ पे भी छोड़ेंगे तो आपका आंसर क्या परफेक्टली क्या होगा, सही होगा। नोट कर लीजिए इसको। देखिए अब लास्ट क्वेश्चन जो इस टाइप से प्रश्न से पूछे जाएंगे, ये लास्ट टॉपिक क्वेश्चन है। अब इतने क्वेश्चन के अंदर से ही पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो पहले देखिए, दी गई आकृति में ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले एक वृत्त को दो परस्पर लंब व्यास है, ए बी और सी डी दो परस्पर लंब व्यास है ना, ठीक है। ओ पर ये परस्पर लंब है एक दूसरे से, क्योंकि व्यास है ना, व्यास एक दूसरे को परस्पर लंबवत काटता है। और यदि ओ ए बराबर ओ ए यानी कि वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 7 सेमी है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए। आप देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, और ओडी जो है छोटे वृत्त का व्यास है, ओडी जो है छोटे वृत्त का व्यास है, ठीक, यानी कि इसकी त्रिज्या बड़े छोटे वृत्त की व्यास कहलाएगी। तो ये बताइए कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना होगा, तो पहली बात तो इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे पूरा छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, इस वृत्त का क्षेत्रफल प्लस इन दोनों भागों का क्षेत्रफल जोड़ देंगे। तो इन दोनों भागों का क्षेत्रफल निकलेगा कैसे भाई, देख रहे कि ये दोनों भाग किस में बना हुआ है, वृत्त का अर्धवृत्त ए सी बी एक अर्धवृत्त है ना, ये दोनों क्या है, अर्धवृत्त में ही है। ये अर्धवृत्त में ये दो छायांकित भाग है और उसमें एक त्रिभुज ए बी सी बना हुआ है ना। तो हम देख रहे हैं कि सबसे बड़ा है कौन, सबसे बड़ा हमारा ये अर्धवृत्त है। तो हम क्या करेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना होगा, तो जो भाग छायांकित नहीं है, जिस भाग का पूछा है उसको छोड़ करके शेष वाले को हम क्या करेंगे, बड़े वाले में से घटा देंगे तो आ जाएगा। तो देखिए चूंकि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर अर्ध बड़े वृत्त के बड़े, या लिख देते हैं ऐसे ए सी बी अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ठीक है ना, प्लस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। छोटे वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बाबू, इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बटा में 2 माइनस 1/2, आधार क्या हो जाएगा जी बाबू, ए बी इंटू ऊंचाई क्या हो जाएगी, ओ सी हो जाएगी, ठीक है, माइनस प्लस हो जाएगा ना। इस वृत्त के अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, वृत्त की त्रिज्या पाई, और इसके लिए आर क्या ले लेंगे, r1 का स्क्वायर, ठीक है ना। देखिए पाई है ना, तो पाई का मान 22/7 गुणे इसका त्रिज्या कितनी है, 7 ना, 7 गुणे 7 माइनस 1/2 गुणे ए बी कितना है, 7 दूनी 14 ना, 7 दूनी 14 गुणे ओ सी कितना होगा, 7 होगा, प्लस पाई का मान 22/7 गुणे 22/7 अब बटा में 2 है ना जी, यहाँ पे 22/7 गुणे r1 का स्क्वायर कितना, चूंकि देखिए r1 क्या हो जाएगा बाबू, चूंकि ये ओडी कितना है 7 ना, तो ये कितना हो जाएगा r1 हो जाएगा 7/2 ना, 7/2 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इसकी त्रिज्या इसका व्यास है, तो इसकी त्रिज्या 7 है, तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा 7/2। क्या करेंगे, ये ऊपर चला जाएगा तो नीचे आ जाएगा ना, तो 22/7 गुणे 1/2 गुणे 7 गुणे 7, ठीक है ना, 7 माइनस 1/2 गुणे 14 गुणे 7 प्लस 22/7 गुणे 7/2 गुणे 7/2। चलिए एक साथ आप कटाते हैं। देखिए 2 से कैंसिल 11 बार में, ठीक है ना, 7 से 7 कैंसिल, 2 से कैंसिल 7 बार में, ठीक है ना, 7 से 7 1 कैंसिल, ये कैंसिल कितने बार में, 11 बार में, तो कितना हो जाएगा बाबू, 11 7 77 कितना होगा, 77 माइनस 7 7 49 अब प्लस 11 7 77 बटा में 2, तो ये हो जाएगा 49, 77 में से 49 गया तो कितना हो जाएगा बाबू, 17 में से 9 गया 8, 6 में से 4 गया 2 प्लस 77 बटा में 2,
अगर भाग दे देता है इसमें 77 में तो कितना हो जाएगा जी बाबू दशमलव में, तो 28 प्लस 7 2 3 6 और 2 8 16 और 10 5, तो हो जाएगा 8 8 16 और 3 2 5 1 6 66.5 सेमी स्क्वायर आएगा। इसका क्षेत्रफल क्या होगा 66.5 सेमी स्क्वायर। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, नोट कर लीजिए।